वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में और जो भी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट्स हैं उनमें। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम एग्ज़ाम में करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएँ उसके लिए हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। जैसे हम डेवलपमेंट हमने कल वाली क्लास में चैप्टर 1 पढ़ा था। डेवलपमेंट क्या है, उसकी स्टेजेस क्या हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, मैचुरेशन पढ़ा था और लर्निंग पढ़ा था। तो आज हम उसी डेवलपमेंट के क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो पहला प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, विकास के सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत हिंदी में अगर हम बात करें। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो बर्थ से लेके डेथ तक कंटिन्यू रहती है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कभी नहीं रुकता। तो सेम वही प्रिंसिपल है जिसको हमने बोल दिया प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वही उसी बात को हमने क्या कह दिया, एक प्रिंसिपल बना दिया, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो ज़िंदगी भर, उम्र भर किसी भी बच्चे के, इंसान के जीवन में चलता रहता है। डेवलपमेंट उसकी पूरी लाइफ लॉन्ग होती रहती है। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो पहले सामान्य तरीके से होती है और सामान्य तरीके से होकर वो क्या होती है, स्पेसिफिक हो जाती है, एक विशिष्ट तरीके से हो जाती है। जैसे कि पहले हम ग्रोस मोटर स्किल्स सीखते हैं और उसके बाद हम फाइन मोटर स्किल सीखते हैं। जैसे कि पहले हम एक सर्कल बनाना सीखेंगे, पहले हम एक लाइन खींचना सीखेंगे और उसके बाद इन्हीं चीज़ों को सीखकर हम अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन सीखेंगे। तो ग्रोस मोटर स्किल्स को हम पहले सीखेंगे, जैसे पहले हम चलना सीखेंगे और उसके बाद ही हम दौड़ना सीखेंगे। ग्रॉस से हम फाइन पर आते हैं। थर्ड प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। ये हमने कल भी पढ़ा था कि डेवलपमेंट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट को हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देखकर बता सकते हैं हाँ इसकी डेवलपमेंट सही तरीके से हो रही है। फोर्थ प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें क्या है कि कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, हर बच्चा यूनिक है, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, और हर बच्चे में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो उसके डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसकी डेवलपमेंट के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ये वाला प्रिंसिपल बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रिंसिपल से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को ज़रा ध्यान से करिएगा। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में है सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस और प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। अब देखिए सिफेलोकॉर्डल का मतलब है हेड से लेकर टो की तरफ आना, ऊपर से नीचे की तरफ आना। सिफेलो का मतलब होता है साइंस की लैंग्वेज में हेड, सिर, और कॉर्डल का मतलब होता है टेल। तो सिर से टेल की तरफ आना, सिर से पैरों की तरफ आना, ऊपर से नीचे की तरफ आना। और प्रोक्सिमोडिस्टल जो इसका सेकंड सीक्वेंस है वो है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमो मतलब होता है साइंस में सेंटर, कोई भी सेंटर का पार्ट, और डिस्टल मतलब सेंटर से बाहर की तरफ आना, आउटर पार्ट्स की तरफ आना। तो सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में क्या है कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो पहले अपना हेड कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद उसे कंट्रोल आता है अपने आर्म पे, और उसके बाद किस पे कंट्रोल करना सीखता है, अपने लेग्स पे। तो वो सर से शुरुआत कंट्रोल करने की सीखता है, सर को सबसे पहले कंट्रोल करता है, फिर आर्म से फिर नीचे की तरफ बढ़ता है। और प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या है कि वो पहले सेंटर ऑफ बॉडी पे कंट्रोल करता है, सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बच्चे की डेवलप होती है, उसके बाद उसके आउटर बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इसको हमने बोला सिफेलोकॉर्डल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। यहाँ से सिक्स्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, साथ में मिलके जो भी काम हो रहा है वो क्या होगा, इंटीग्रेट होके करेगी। जो भी उसकी बॉडी काम कर रही है वो क्या करेगी, इंटीग्रेट होके करेगी। जैसे कि पहले एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो वो कैसे सीखता है, पहले वो
बैलेंस करना सीखता है साइकिल को, फिर वो पेडल मारना सीखता है धीरे धीरे, है ना। उसके बाद वो कॉन्टिन्यूटी में साइकिल चलाता है। उसके बाद जब उसे साइकिल चलानी आ जाती है तो वो हाथ छोड़ के भी कई बार साइकिल चला लेते हैं। तो वो इंटीग्रेट करके करता है, सारे काम कोरिलेट करके करता है, ठीक है। 7th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसमें क्या है कि जो भी डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। जैसे अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है किसी बच्चे का तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका अच्छे से हो रहा है तो वो लैंग्वेज अच्छे से सीख पाएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। सोशल डेवलपमेंट होगा उसका अच्छा, और सोशल डेवलपमेंट अगर उसका अच्छे से हो रहा है तो क्या होगा, मोरल डेवलपमेंट भी बच्चे का बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सब स्टेजेस क्या है, इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत। जैसे कि मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन वो कैरेक्टर्स हैं जो मैच्योरिटी हमारे अंदर कब आती है, जो भी हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं, जो भी जीन्स मिले हैं हमें अपने पेरेंट्स से, वो जब उन्हें सिमिलर फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशंस मिलती हैं तो क्या हो जाते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं, जो हमें मैच्योरिटी की तरफ लेके जाती है। और लर्निंग, जब हम मैच्योर होते हैं तभी हम लर्न कर पाते हैं। जैसे कि आप 1 साल के बच्चे को पियाजे की थ्योरी नहीं समझा सकते, उसे नहीं समझ आएगी। वैसे ही आप 2 साल के बच्चे को जिम में नहीं भेज सकते। तो मैच्योर होना ज़रूरी है लर्न करने के लिए, ठीक है। ये प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन। 9th प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछी जाती है। जो डेवलपमेंट है वो जॉइंट प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। जो हेरिडिटी है वो क्या है, फाउंडेशन है बच्चे के लिए, जो उसे माता पिता से, जो उसके पेरेंट्स से उसे जीन्स मिले हैं, वो क्या है, फाउंडेशन है किसी भी एक बच्चे के लिए, किसके लिए, डेवलपमेंट में। और वही जीन्स को, उस फाउंडेशन को कौन अफेक्ट करेगा, उन जीन्स को एनवायरनमेंट अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है उन दोनों का क्या है, एक म्यूचुअल कनेक्शन है, दोनों आपस से इंटरलिंक्ड हैं, दोनों जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अब कल मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस दोनों है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस दोनों है। और जो ग्रोथ है वो क्या है, ग्रोथ इज ओनली स्ट्रक्चरल चेंज, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज है। वेयर एज डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, बच्चे की बॉडी में। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जो डेवलपमेंट है वो एक डेफिनेट पैटर्न में होती है, सेम पैटर्न में होती है हर बच्चे में। जैसे कि उसका डेवलपमेंट का रेट डिफरेंट हो सकता है हर चाइल्ड में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के रिगार्डिंग, लेकिन जो पैटर्न है वो क्या होगा, हमेशा सेम मिलेगा। जैसे कि बच्चा पहले क्रॉल करना सीखेगा, घुटनों पे चलना सीखेगा, उसके बाद वो खड़ा होना सीखेगा, स्टैंड करेगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा, धीरे धीरे चल के वो क्या करेगा, रन करना सीखेगा। ऐसे क्या है, ये एक डेफिनेट पैटर्न है। ऐसा नहीं होता ना, बच्चा क्रॉल करना नहीं सीखा और स्टार्टिंग में ही भागना सीख गया, नहीं, वो पहले क्या करेगा, क्रॉल करेगा, फिर खड़ा होगा। ऐसे एक डेफिनेट पैटर्न में उसकी डेवलपमेंट होगी, यूनिफॉर्म पैटर्न में उसकी बच्चे की एक डेवलपमेंट होगी। 11th है डेवलपमेंट इज अ स्पाइरल प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक स्पाइरल प्रोसेस है और ये एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड देखते हैं लास्ट एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए और हम क्वेश्चंस को करने की सॉल्व करते हैं। चलिए, द सिफेलोकॉर्डल, पहला क्वेश्चन है, द सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। सिफेलोकॉर्डल मैंने आपको अभी पढ़ाया, सिफेलोकॉर्डल मीन्स हेड टू टो, तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट चाइल्ड के डेवलपमेंट को लेकर सही है। डेवलपमेंट इज ओनली रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी, नो, डेवलपमेंट इज जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इट इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये भी गलत है। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज सिमिलर इन मेल एंड फीमेल चाइल्ड, नो, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेज अमंग बोथ। और 4th है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। पहले जनरल होती है और उसके बाद स्पेसिफिक पार्ट्स पे जाती है, लाइक ग्रोस टू फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट वन। All babies learn to turn over, crawl, stand and then walk. They may skip a particular stage, but the order or pattern will remain the same. Pattern same रहता है। तो what development principle is this? ये कौन सा development principle है जिसमें development का pattern जो है वो same रहता है? मैंने अभी पढ़ाया development follows a pattern। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट वन। कौन सा प्रिंसिपल डेवलपमेंट का गलत है? देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ को इंसिडेंसेज, नो, डेवलपमेंट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ को इंसिडेंसेज, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सही है बिल्कुल, इट इज़ प्रेडिक्टेबल, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास एंड अ बॉटल बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट, ये कह रहा है कि सना ने पहला ग्लास और बॉटल को उठाना सीखा और उसके बाद उसने अपनी शर्ट के बटन बंद करने सीखे या पेन को उठाना सीखा। तो ये एग्जाम्पल किस प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है? ये जो लाइन है ये किस प्रिंसिपल को इंडिकेट करती है? तो ये इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमो डिस्टल। फॉर एग्जाम्पल प्रोक्सिमो डिस्टल में हमने क्या पढ़ा था कि पहले क्या है, उसने अपने हैंड की मूवमेंट सीखी, हैंड पे कंट्रोल करना सीखा और उसके बाद उसने क्या सीखा, फिंगर्स को यूज़ करना सीखा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमो डिस्टल। ओके, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर बिकॉज, इन प्रिंसिपल्स की नॉलेज टीचर के लिए क्यों जरूरी है? बिकॉज दिस नॉलेज वुड हेल्प द टीचर टू सेग्रीगेट द चिल्ड्रन, नो। The teacher would be able to create a good impression, no. That this would help the teacher to provide the children with appropriate learning opportunities, yes, this is the correct answer. So I think आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास अब हम करेंगे इसके बाद चैप्टर नंबर 3। अगर आप और इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, हम अलग से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एक वीडियो कर लेंगे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आए। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। थैंक यू।